और तब ब्रज की गोपियों की स्थिति देखते हैं, असंख्य गोपियां बैठी हैं, सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। उद्धव जी महाराज तो पहले यही देख के आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण को वृंदावन से गए सालों हो गए हैं, अभी तक इनका विरह खत्म नहीं हुआ है। अरे हमारा अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी जब घर से अलविदा हो जाता है, चला जाता है भगवत धाम को, तो हमारा विरह भी कितने दिन का होता है? 13 दिन तक तो सब लोग व्याकुल होते हैं, सब लोग विचलित होते हैं। उसके बाद भी कई लोगों का शोक रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 3 महीने बाद वो शोक घटने लगता है। चलिए मान लीजिए आपके मुख पर शोक दिख भी रहा, अश्रु तो रोज नहीं आते ना। हमारे तो वृंदावन में कहते हैं, बोले वृंदावन में खुदाई करवे पे, बोरिंग करवे पे पानी खारो काई को आवे, जबकि यमुना जी है वहां पे। बोले ये गोपियों के अश्रु बिंद हैं, इसीलिए खारे आते हैं। उद्धव जी बोले इतने वर्षों तक भी अश्रु सूखे नहीं, ये कैसा विरह है? हे उद्धव मत आइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो जाने। उद्धव जी महाराज दूर खड़े देख रहे हैं, गोपियां सब आपस में चर्चा कर रही हैं, अपने स्वप्न की बात बताती हैं। कोई गोपी कहती है, अरे कल मेरे पीछे पीछे जमुना जी तक गए कन्हैया, मैंने जैसे ही घड़ा में जल भर के अपने सिर पर धरो, सोई जन कहां ते कंकड़ी फेर के मारी और मेरो सबरो घड़ा फूट गयो, भीज गई मैं तो। मैंने की है रे लाला ऐसो काई को करे? तो मुझे बोले तू 3 दिन आते नहाई नहीं, मैंने नहाई दई आज। मैं पीछे दौड़ी और जैसे ही हाथ पकड़ में आयो, इतने में ही मेरे नेत्र खुल गए, मैं तो स्वप्नों देख रही। सब गोपियां अपना अपना स्वप्न सुनाती हैं। एक गोपी पूछ पड़ती है, हे श्यामाजू आप भी तो अपने स्वप्न को वर्णन करो। राधा रानी कहती हैं, तुम सब भाग्यशाली हो, जादना से श्री कृष्ण गए हैं, तुम सबको स्वप्न में अनुभव तो होता है, पर मैं तो वादना से सोई ही नहीं हूं। जादना से कन्हैया गए, मेरी निद्रा भी उनके संग चली गई, अब नींद आवे नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे? उद्धव जी स्तब्ध होकर के ये स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्याः, कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमित्र। अब विस्तार कैसे करें इस भाव का? 2 दिन लगे थे चंडीगढ़ में उद्धव जी को केवल मथुरा से वृंदावन लाने में, तो बहुत सूक्ष्म में हम कह के चल दिए हैं आगे। तभी एक भौरा उड़ता हुआ आता है। और बंधुओं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भागवत में किशोरी जी का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में किशोरी जी को जहां भी अंकित किया गया, गोपी कहकर के अंकित किया गया। क्यों? श्री शुक मूर्छित भये मास सट जो यह नाम पुकारे। सुखदेव जी महाराज 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं अगर वो राधा बोलते हैं तो, और परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं। इसलिए सुखदेव जी पहले ही विचार करके बैठे हैं कि किशोरी जी का नाम मुझे संकेत में लेना है, क्योंकि अगर मैंने राधा कहा तो मेरी समाधि हो जाएगी और परीक्षित को 7 दिन में जो इसे चाहिए वो कैसे मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मर स्तुति है, ये जो अभी जिसका एक श्लोक गाया, इस श्लोक में एक संकेत से पता चलता है कि किशोरी जी गा रही हैं। क्योंकि जब गोपियां कोई भी गीत गाती हैं, चाहे वो वेणु गीत हो चाहे वो गोपी गीत हो, सब जगह लिखा आता है गोप्यः ऊचु बहुवचन
बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं, लेकिन एकमात्र भ्रमर गीत में लिखा है गोपी उवाच, एक वचन। इससे यह सिद्ध होता है कि ये गीत किशोरी जी गा रहे हैं। मधुपक तब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या। अरे भौरे, भौरा आता है उड़ता हुआ, तो उद्धव को सीधे तो बोल नहीं सकती, तो भौरे को संकेत करते हुए उद्धव को उत्तर दे रही हैं, अरे भौरे, तू निश्चित कृष्ण का सखा होगा। क्यों? क्योंकि तू भी काला है और वो भी काला है। एक गोपी कहती है, बोले हे श्यामाजू, काले तो कई जीव हैं संसार में, सबको कृष्ण से कैसे जोड़ सकते हैं? बोले नहीं नहीं, इसका स्वभाव भी कृष्ण जैसा है। बोले स्वभाव कैसे कृष्ण जैसा है? बोले ये भौरे का स्वभाव है, एक पुष्प पर बैठता है, उसके रस को लेता है और उसके रस को लेकर फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है। कृष्ण भी तो ऐसे हैं, जब तक उनको सुख मिला तब तक वृंदावन में रहे, वृंदावन के ब्रजवासियों से सुख लेते रहे। थोड़ी आयु बढ़ी हमारे सुख से, जब उनको उबटन होने लगी तो मथुरा चले गए। वो भी तो ऐसे ही हैं। इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति, मतलब ताने मारते हुए स्तुति करना, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्री किशोरी जी कर रहे हैं। और क्या कहती हैं? किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणाम अग्रतो नः पुराणम विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। इस श्लोक में किशोरी जी ने हम कथावाचकों को बहुत बली बुली सुनाई है। किशोरी जी कहती हैं, मोए तो ऐसो लगे ये कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे चित्त में पहली बार आयो कहाँ थे। तब एक गोपी बोली कथा सुन के तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। बोले जब ते आकी कथा सुनी तब ते दर्शन की, मिलन की, सुनवे की, सबकी इच्छा प्रकट होने लगी श्यामाजू। किशोरी जी बोली हम बे, ये जितने कथाकार हैं ना, इन सबन को कन्हैया ने एक लोभ दे रखो है। और सामान्य भाषा में कहूं तो किशोरी जी कह रही हैं घूस दे रखी है। बोले काय बात की? बोले चिकनी चुपड़ी बात बताए करके मेरी लीला सुनाए करो, लोगन को मेरी लीला में आनंदित कर दे करो। लोग मेरे याद में, मेरे विरह में रोएंगे, पागल हो जाएंगे, और वाक्य बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दे करूंगा। किशोरी जी कह रही हैं ये बात। बोले कथा मत सुने करो, इन कथाकारन को कृष्ण ने चयन कर करके बैठा रखो है मंच पे कि तुम मेरी लीला सुना करके सबन को आनंदित करो, और बाकी बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दूंगा। भैया पूरी दुनिया ने पूजा वक्ताओं को, एकमात्र गोपी और श्री किशोरी जी ने ही गरियाया है वक्ताओं को। लेकिन फिर भी कथा ये मैंने कहा ना व्याज स्तुति है, इसमें ताने प्रेम से मारे जा रहे हैं। ये वास्तविकता नहीं है। किशोरी जी कभी कथा नहीं छोड़ सकती, वो बस ताने मार रही हैं वक्ताओं को। जरूर इन्हीं लोगों ने हमारी स्थिति ऐसी करी है। फिर क्या कहती हैं? मृगयुरिव कपिन्द्रम विभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रयमृकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा द्वेष्टयध्वाञ्चवद्य तदलमसितसख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। किशोरी जी कह रही हैं
हमें पहले ही समझ जानो चाहिए हो कि ये कृष्ण तो कपटी है। कैसे कपटी? बोले अरे ब्याह करवे के काजे आई सुर्पणखा। जब ये कन्हैया राम बन के आए तो इनसे ब्याह करवे के काजे सुर्पणखा आई। बताओ, ब्याह करवे वारे से मना कर दो कि हम ब्याह ना कर सके, वाके नाक कान काट दिए। खुद ने तो ब्याह कियो नहीं और वाकू कोई औरत ब्याह करवे लायक छोड़ो नहीं। ऐसे तो इनके काम है। और बाली सुग्रीव का युद्ध करवा दिया और युद्ध करवाते हुए सुग्रीव के पक्ष में छिप करके बाली को मार दिया। अरे जब युद्ध करवे की इतनी ताकत थी तो सामने आके लड़ते बाली थे, लेकिन छुप के मारा उसको। अरे बहनों तुम्हें कहा बताऊं, किशोरी जी कह रही हैं। तीसरी बात, बोले क्या? बलि के यहां गए नेक्से से बामन बन के और बोले 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरन से नापेंगे। बलि हसन लगो, महाराज आप नेक्से से हो, 3 पग जमीन अपने पैर से नापोगे, मैं त्रिलोक का सम्राट, आपको 3 पग जमीन देने में मुझे बड़ी लज्जा होगी। बोले नहीं, हम तो अपने पैर से ही नापेंगे, देना है तो दो। गोपियां बोली फिर? बोले फिर का संकल्प लियो। और जैसे ही बलि ने कही कि मैं आपको 3 पग जमीन देता हूं, इतने में जय कन्हैया 1952 बन के गए, विराट है गयो और 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। और बलि तो बोलो तुमने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में तीनों नाप लिए, अब तीसरा पग कहां रखूं? हे बासुकी नाग, जाओ इसको बंदी बना लो, नरक ले जाओ। इसने अपनी संकल्प पूरा नहीं किया। छोटे से वामन बन के गए और बलि को ठग आए। अरे हम लोगों ने तो पहले ही पता होनी चाहिए कि कौन है। बोले कितव यानी कपटी। इतना बोलने की सामर्थ्य केवल श्री जी के पास है, और कोई बोल नहीं सकता ठाकुर जी को। दूर बैठे उद्धव जी, इनको तो सब पता है। मैं तो सोच के आया था कि इनको बताऊंगा कि वो पर ब्रह्म है, वो नारायण है, वो जगदीश्वर हैं, वो महाअवतार हैं। इनको तो सब पता है कि वही कृष्ण राम बन के आए थे। इनको तो यह भी पता है कि वही कृष्ण वामन बन के आए थे। ये तो सब जानती हैं। इनको मैं अब और क्या बताऊं? उद्धव जी समझ गए। बोले ये गोपियां सामान्य नहीं है। ये जानते हुए भी कि वो परम ब्रह्म है, उनसे इतना प्रेम करती हैं कि अभी तक अश्रुधार गिरा रही हैं। इसका मतलब तो यही है कि इनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। उद्धव जी महाराज गोपियों की भाव सुनते सुनते सुनते, अद्भुत अद्भुत भाव हैं, सब भावों को सुनते हुए व्याकुल हो गए। इतने में तो 6 महीना निकल गए। उद्धव जी महाराज को 6 महीना बाद जब होश आया, रथ में बैठ के आए थे लेकिन पैदल ही दौड़े मथुरा की ओर। श्री कृष्ण के पास जैसे ही पहुंचे, दाढ़ी बढ़ चुकी है, केश जटा बन गए थे उद्धव जी के, अंग प्रत्यंग विचित्र से हो गए। पता नहीं कब से स्नान नहीं किया था उद्धव जी ने। ठाकुर जी ने जैसे देखा, अरे उद्धव ये तेरी स्थिति कैसी? उद्धव जी बोले मेरी स्थिति बाद में, हाथ पकड़ो मेरा, चलो मेरे साथ। आप पूरे ब्रह्मांड में रहने के लायक नहीं है, ये ब्रह्मांड आपके लायक नहीं है, ये मथुरा आपके लायक नहीं है। आप तो व्रज चलो नाथ, आप वहीं रहो। इन ब्रज गोपियों का त्याग मत करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? 6 महीना पहले तो तू बड़ो कह रो, आप परमात्मा हो, आपके अंदर मोह कैसे हो सकता है, ममत्व कैसे हो सकता है, आदि आदि। ठाकुर जी की वाणी उद्धव को चेता नहीं पाई। ब्रज की सामान्य से दूध काढ़ने वाली, गोबर थापने वाली गोपियों ने उद्धव को प्रेमी बना दिया। यह है ब्रजमंडल। ठाकुर जी ने वहीं सब गोपियों के साथ उद्धव को दर्शन कराए और कहा, उद्धव ये तो केवल एक लीला है, वास्तव में ब्रज मुझ में ही विराजमान है और मैं ब्रज में ही विराजमान हूं। मैं चाहे द्वारिका में रहूं, चाहे वैकुंठ में रहूं, चाहे पताल में रहूं, कहीं भी रहूं, व्रज मुझ में है और मैं व्रज में हूं। व्रज मुझसे विलग नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी महाराज पर कृपा की ठाकुर जी ने। तत्पश्चात मथुरा पर 2 बार चढ़ाई हुई, दोनों बार ठाकुर जी ने
16 बार चढ़ाई हुई, 17 बार ठाकुर जी ने जरासंध को हरा दिया, 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। अब हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर आओ और जल्दी कूद फांद करके कथा पूरी कराओ। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। रेवत राजा की पौत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक उनकी पुत्री रुक्मणी जी से श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी लक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण नारायण हैं। लक्ष्मी सदा नारायण की ही होती है। श्री किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। इसलिए किशोरी जी से प्रकट विवाह का प्रसंग नहीं है। अब प्रकट विवाह का प्रसंग हमारे व्रज में कहा जाता है, बाकी तो किशोरी जी ठाकुर जी का ही अंग हैं। उनसे विवाह की प्रकट स्थिति में आवश्यकता नहीं थी, इसलिए रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी लक्ष्मी है। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी श्री यमुना महारानी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया, उनसे विवाह किया और ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार अनेक अनेक कथाएं मध्य में सुनाई गई, भगवान की दिनचर्या बताई गई, ठाकुर जी द्वारिका में कैसे रहते हैं। अंत में व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कहाँ? कुरुक्षेत्र में, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिकावासी भी आए हैं और व्रजवासी भी आए हैं और उन सबका वहां पर मिलन हुआ है। किशोरी जी से भी मिले ठाकुर जी, ऐसी भावना वहां बता। हमारी लाडली जी वृंदावन छोड़ के और कहीं नहीं गई, केवल कुरुक्षेत्र गई थी। वहीं मिलन हुआ। उसके बाद ठाकुर जी वापस अपने स्थान पर आ गए। भगवान अपने बालकों को शिक्षा देते रहते थे। इसी मध्य में श्री सुदामा जी महाराज आए। भगवान ने उन पर अनुग्रह किया, कृपा की। अंत में भगवान अपने बालकों को समझाते हैं कि भैया मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे बालक हो। इस अभिमान के कारण तुम सत्संग नहीं करते हो, संतों का संग नहीं करते हो, किसी को प्रणाम नहीं करते हो। इसका प्रभाव तुमको झेलना पड़ेगा। बालक बोले पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम तो भगवान के पुत्र हैं, हमको थोड़ी कुछ हो सकता है। ठाकुर जी बोले चाहे जितने अपराध कर लेना, लेकिन अगर कभी किसी भक्त संत या वैष्णव का अपराध किया तो मैं भगवान होके भी क्षमा नहीं करूंगा तुमको। भगवान के पुत्रों ने शाम को साड़ी पहना करके संतों का उपहास किया। ये पूछने के लिए गए कि नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली। संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा तो पता चला कि कोई स्त्री नहीं है, भगवान के पुत्र को ही साड़ी पहना के लिए आए हैं। संतों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा तुम्हारा पूरा यदुवंश। श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। उग्रसेन राजा ने लोह पिंड को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में छोटी सी बात पर थोड़ा कलेश हो गया, लड़ते झगड़ते सब समुद्र के तट पर आए, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक करके यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान पूरा दृश्य देखते रहे। बलराम जी महाराज आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले मेरे कुछ काम रह गए, मैं पूरा करके आता हूं। एक दिन ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि आदि कुछ ऋषियों को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। यही भागवत धर्म का उपदेश जो ठाकुर जी ने भागवत में किया है, इस पर कथा हम करने वाले हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर बद्रीनाथ में, क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज यही भागवत धर्म सुन के सीधे बद्रीनाथ गए थे। तो इसलिए पहले भी वहां पर नवयोगेश्वर संवाद पर कथा हो चुकी है, पर इस बार भागवत धर्म ठाकुर जी की जो शिक्षा है उस पर चर्चा करेंगे। जो लोग भी अनुकूल मिले, शरद पूर्णिमा के बाद ही है वहां कथा। शरद पूर्णिमा पे गोवर्धन और गोवर्धन के बाद बद्रीनाथ।
तो ठाकुर जी ने वहां पर ज्ञान उपदेश किया। उस ज्ञान उपदेश को उद्धव जी महाराज ने सुना, मैत्रेय मुनि ने सुना। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा परम प्रिय विदुर मिलेगा। देखो विदुर जी कितने भाग्यशाली हैं। अपनी लीला संवरण के समय ठाकुर जी ने उनको याद किया। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मेरा परम प्रिय विदुर तुमको मिलेगा। उसको वो जब भी मिले, या तो तुम या फिर मैत्रेय मुनि, कोई भी उसको बैठा करके ये भागवत धर्म सुना देना। तो बीच में मैत्रेय विदुर संवाद भी आता है। वहां पर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को वही सब ज्ञान दिया जो ठाकुर जी दे करके गए। भगवान ने अद्भुत ज्ञान प्रस्तुत करने के बाद उद्धव से कहा अब उद्धव अब तुम बद्रीनाथ जाओ, मेरी पादुका लेकर के जाओ और वहां रह करके गंगा जी का दर्शन करना और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का चिंतन करना। बंधुओं कथा सुनने का विषय नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझ लीजिए आप। ये चिंतन का विषय होता है। सोचिए, विचार कीजिए कि इस भाव का क्या अर्थ था। ये महाराज जी ने भली डिकोड करके हमको बता दिया, लेकिन फिर भी चिंतन कीजिए, आपको और कुछ प्राप्त होगा उससे। कथा चिंतन का विषय है, श्रवण का नहीं। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी, तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के किशोरी जी के पास चले जाओ। 16,108 100 राजकुमारियों को वज्रनाभ लेकर के वृंदावन चले गए और अर्जुन अष्टपटरानियों को लेकर के जा रहे थे। तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ही रूप बदल करके आए और 8 पत्नियों का हरण कर लिया। मानो अर्जुन को बता दिया कि मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन हाथ पे हाथ धरे रह के रह गए, ठाकुर जी की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन ने जाकर के सब समाचार पांडवों को बताया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। उद्धव जी महाराज ने अंत में एक बात कही थी कि ठाकुर जी आप चले जाएंगे तो आपकी स्मृति हमको करनी हो, आपसे कभी आपका अनुभव करना हो तो हम क्या करें। ठाकुर जी बोले ध्यान पूर्वक मेरी ओर देखो। एक ज्योति में ठाकुर जी का श्री विग्रह परिवर्तित हो गया और 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत में वो ज्योति विराजमान हो गई। आप कहेंगे भागवत जी की रचना तो बाद में हुई, फिर ज्योति चतुश्लोकी भागवत जो कि स्वयं श्री ठाकुर जी से प्रकट हुई, उसका विस्तार ही श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से उस ज्ञान रूपी श्लोक में ठाकुर जी विद्यमान हो गए। पांडव अपनी स्वर्गारोहण पर चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित से एक दिन अपराध बन गया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन कथा सुनाई, आज कथा का विश्राम है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम्हारी स्थिति कैसी है। परीक्षित मुक्ति मांगने गए थे ना, और सुखदेव जी ने कहा था भक्ति मांगो, तो आज पूछ रहे हैं अब तुम्हारी स्थिति कैसी है। तब परीक्षित जी महाराज कहते महाराज पहले दिन मुझे लगता था कि मैं मरूंगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि शरीर मरेगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं तो ठाकुर जी को प्राप्त कर लूंगा। बस इतना सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज बोले त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा ये भाव जब तक है तब तक संसारी हैं, जिस दिन ये भाव आ जाए कि शरीर मरता है मैं तो आत्मा हूं, यही भागवत धर्म है। ऐसा कह करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित को डस दिया, 5 भौतिक देह जल करके राख हो गया और उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण करके एक विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो भागवत महापुराण की जय। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय कालीन स्थिति देखने का बहुत मन था, ठाकुर जी से प्रार्थना की, तब भगवान ने उनको प्रलय काल का दर्शन कराया। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति।
मार्कंडे ऋषि ने जिस प्रलय का दर्शन किया, उस प्रलय में समुद्र की लहरें हिमालय की सबसे ऊंची शिखर के ऊपर से आ रही थी। सब कुछ प्रलयकालीन समुद्र में डूब गया, कुछ नहीं बचा। देख करके मार्कंडे ऋषि घबराने लगे, ऐसा प्रलय देखा उन्होंने। तभी उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि सब नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या। तभी उनको दिखाई दिया कि एक पीपल का पत्ता, और उस पीपल के पत्ते पर नन्हे से गोपाल जी करार विंदे न पदार विंदम अपने हाथों से अपने एक पैर को पकड़ करके अपनी ओर खींच के उसके अंगूठे को पी रहे हैं। मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्र, वट वृक्ष के पत्र पर वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडे ऋषि को ठाकुर जी ने बता दिया, बोले सब कुछ प्रलयकालीन समुद्र में डूब गया, केवल बाल गोपाल जी बचे हैं, इसलिए इन्हीं की शरण लो, इन्हीं की शरणागति करो। इस प्रकार अनेक भाव सुनते हुए सुनाते हुए भागवत जी का विश्राम होता है। आइए, आज बहुत समय हो गया, भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग सीधे बैठेंगे और मेरे साथ में 3 बार उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन इस कलिकाल में हम आप सब लोगों के समस्त प्रकार के पापों का नाश करता है और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे भगवान के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, कलयुग केवल नाम आधारा। यहां नाम की बड़ी प्रधानता है। गुरु दीक्षा के बाद जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र की विधि है, उस मंत्र का नियम है, वो आसन पे करना है, शुद्ध अवस्था में करना है, जितना गुरुदेव ने आज्ञा की उतना करना है। परंतु नाम ये तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपके मुख पर रहना ही चाहिए, ये गाना ही चाहिए। ऐसे नाम का आश्रय आप सब लोग ले लें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दिल्ली में बहुत वर्षों के बाद कथा का क्रम हुआ, बड़े आनंद के साथ आप सब लोगों ने खूब आनंद से इस कथा का श्रवण किया, हमें बहुत सुख मिला। प्यारे गिरधर लाल जी आज हिंडोला उत्सव करेंगे, आप सब लोग शाम को पधारिएगा। 5 बजे से लाला को खूब प्रेम से घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा, श्यामा
अभी कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, नीचे बैठो। दिल्ली वाले नेक में खड़े है जाएं। किशोरी जी का कोई नाम मात्र बोल दे महाराज ऐसे व्याकुल होते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल गंगा मैया की जय। आज बड़े आनंद के साथ दिल्ली में ये कथा विश्राम हो रही है। अगली कथा हमको पता नहीं है कब है दिल्ली में, और अगले 2 साल तक तो नहीं है, पर हम कैसे भी करके, जैसे जगह नहीं होती तो इधर उधर करके बैठ जाते हैं बीच में, ऐसे ही कैसे भी करके आएंगे और फिर से दिल्ली में कोई क्रम होगा, फिर से अनुग्रह करेंगे ठाकुर जी। और अगली बार 7 दिन तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 3-4 दिन का कोई भक्ति सत्र रखेंगे। आप सब लोग खूब आनंद से श्रवण कीजिएगा। आज हमारा जन्मदिन है। धन्यवाद धन्यवाद, आप सब लोगन को खूब खूब धन्यवाद। अब सुन तो लो, सुन तो लो, बधाई के रूप में हमारी तरफ से आप लोग 1-1 गुलाब जामुन खा लेना, ठीक है? और उसका जितना भी पैसा बनेगा, खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे। अब वैसे तो ये महात्माओं की वाणी है, जिस महात्मा के यहाँ भोजन करने जाते हैं उसी का नाम बोल देते हैं, खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे श्रवणानंद। लेकिन यहाँ तो खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे परमानंद, ठाकुर जी देंगे। आप लोग खूब आनंद से, बस हमको एक ही आशीर्वाद दीजिए, हम ऐसी कथा सुनाते रहें, आप सबके बीच में ऐसे ही अपने भाव सुनाते रहें। आप सब लोग